जादुई दस्ताने। राहुल हमेशा से क्रिकेट का एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता था। पढ़ाई से भी ज्यादा टाइम वो क्रिकेट खेलने में लगा देता था, लेकिन बहुत मेहनत और लगन के बावजूद उसका स्कूल की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। उसके मम्मी पापा उसे बहुत समझाते थे कि खेल कूद से ज्यादा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए, लेकिन राहुल हमेशा बोल देता, मुझे बस एक बार स्कूल की टीम की तरफ से खेलना है और अपने स्कूल की टीम को जिताना है। राहुल ने एक दिन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अपने घर पर बैट की जिद की। तब उसके पापा ने कहा, अगर तुम्हें एक अच्छा बैट लेना है तो उसके लिए तुम्हें एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। राहुल ने भी ठान लिया कि अब तो अच्छे मार्क्स लाने ही हैं। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके पापा ने भी खुश होकर उसे एक बैट दिला दिया। अगले दिन टीम का सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन राहुल उठने में लेट हो गया और जल्दबाजी में साइकिल पर सवार होकर मैदान के लिए निकल गया। उसने सोचा कि आज पुराने मैदान के पीछे वाले रास्ते से जाता हूँ, वो छोटा रास्ता है। राहुल पुराने मैदान के पीछे वाले रास्ते से जा ही रहा था कि अचानक उसकी साइकिल किसी चीज से टकरा गई और वो गिर गया। राहुल ने खड़े होकर देखा तो रास्ते में अजीब सा दिखने वाला लकड़ी का एक पुराना डब्बा रास्ते के बीचों बीच पड़ा हुआ था। राहुल ने वो डब्बा उठा लिया। डिब्बे के अंदर दस्ताने रखे हुए थे, लेकिन आसपास कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। राहुल को दस्ताने अच्छे लगे तो वो जल्दबाजी में उन्हें अपने साथ ही लेकर मैदान की तरफ बढ़ गया। मैदान पहुंचा तो सभी बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया था और ग्राउंड फुल था। अब राहुल को इंतजार करना पड़ा। इंतजार करते हुए राहुल को दस्तानों का ख्याल आया। उसने वो दस्ताने निकाले और सोचने लगा, दस्ताने तो अच्छे हैं और सुंदर भी हैं। आज क्यों ना इन्हें पहनकर ही खेला जाए। इतने में ही राहुल को खेलने के लिए बुलाया गया। सभी उसे देखकर बोले, ये क्या खेलेगा, इसे तो खेलना ही नहीं आता। मगर राहुल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और खेलना शुरू किया। मगर आज राहुल पहले की तरह गलतियां नहीं कर रहा था। उसने तो ऐसा बैट घुमाया कि सब हैरान रह गए। आज उसने एक भी बॉल मिस नहीं की। उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसका टीम में सिलेक्शन हो गया। आज वो बहुत खुश था। अगले दिन जब वो क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए गया, तब भी उन्हीं दस्तानों को पहन कर गया। उस दिन उसने सबसे ज्यादा रन बनाए और बहुत मुश्किल कैच पकड़ी। कोच भी उसे देखकर हैरान था और उसे टीम का कैप्टन बना दिया और कहा, कल एक बहुत बड़ा मैच है जिसे जीतना बहुत जरूरी है और राहुल, कल के कैप्टन तुम हो और स्कूल की रेपुटेशन तुम्हारे हाथ में है। राहुल का तो जैसे सपना ही साकार होने वाला था। राहुल ने उस दिन घर जाकर खूब प्रैक्टिस की। अगले दिन सेमीफाइनल का मैच था। सामने वाली टीम ने बहुत बड़ा टारगेट दिया, लेकिन राहुल ने ऐसा खेल खेला कि दूसरी टीम के टारगेट की भी धज्जियां उड़ गईं और राहुल की टीम फाइनल मैच के लिए सेलेक्ट हो गई। अगले दिन राहुल फाइनल मैच के लिए प्रैक्टिस करने गया, लेकिन आज वो अपने दस्ताने घर पर ही भूल गया और जैसे ही खेलने गया, पहले बॉल पर ही आउट हो गया। सब उसकी परफॉर्मेंस देखकर निराश हो गए और बोले, राहुल, हमारे स्कूल की टीम आज तक नहीं जीती। तुम्हारी वजह से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, लेकिन अब लग रहा है हम इस बार भी हारने वाले हैं। राहुल अलग बैठकर सोचने लगा, आज मैं क्यों नहीं खेल पा रहा। तभी उसे याद आया कि आज उसने वो दस्ताने नहीं पहने। उसे रियलाइज होने लगा कि जब जब उसने दस्ताने पहने, उसने क्रिकेट में कमाल कर दिया। अब उसे पता चला कि उन दस्तानों में ही कोई जादू है। उसने घर जाकर दस्ताने ढूंढे तो देखा वो तो गायब थे। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने मेरे दस्ताने देखे? माँ ने कहा, वो पुराने से दस्ताने? हाँ, वो बिल्कुल खराब हो चुके थे। मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। आज तुम्हारे पापा तुम्हारे फाइनल मैच के लिए नए दस्ताने लाने वाले हैं। ये सुनकर राहुल डस्टबिन की तरफ भागा।
डस्टबिन तो खाली है। हाँ, क्योंकि अभी अभी कचरे का ट्रक आया था, मैंने कचरा उसके अंदर फेंक दिया है। ये सुनकर राहुल गली में भागा। उसे फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ट्रक मिल गया और वो उसे रुकवा कर कचरे में कूद पड़ा। ड्राइवर भी हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। बहुत देर तक बदबूदार कचरे में ढूंढने के बाद उसे 10 दाने मिल गए और उसकी सांस में सांस आई। अब वो अगले दिन दस्तानों को पहनकर फाइनल मैच खेलने पहुंचा और सभी के छक्के छुड़ा दिए और आज पहली बार उसके स्कूल की क्रिकेट टीम जीत गई। सभी ने राहुल को गोद में उठा लिया। राहुल की आंखें नम हो गईं, क्योंकि चाहे दस्तानों के कारण ही क्यों ना हो, लेकिन आज उसका सपना पूरा हो गया।